पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के नाम को लेकर सहायक व्याख्याता की नियुक्ति सूची से जुड़ा विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। आरजेडी का कहना है कि मीडिया में प्रकाशित खबरों से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब आना जरूरी है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में और आरजेडी का क्या कहना है इसके बारे में विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या कहना है आरजेडी का? देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर यादव की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अंग्रेजी जो दैनिक अखबार में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि मंत्री अशोक चौधरी का नाम सहायक व्याख्याता की नियुक्ति सूची में शामिल था, लेकिन बाद में उनका नाम सूची से हटा दिया गया है और पार्टी ने इस खबर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस बेहद गंभीर मामला बताया है। और पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ परिणाम में अशोक चौधरी का नाम शामिल था, जिसे लेकर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा हुई थी और मंत्री रहते हुए शिक्षक पद पर चयन को लेकर सवाल उठे थे। जब उनका नाम नियुक्ति सूची से हटाए जाने की बात सामने आई थी तो उन्होंने स्पष्ट करना जरूरी हो गया कि प्रारंभिक परिणाम किस आधार पर जारी किए गए थे। जी, तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि ऐसे में अब आरजेडी ने जो मुख्य प्रवक्ता हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र और चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप भी गहन जांच की मांग भी की है। देखिए, पार्टी का कहना है कि यदि चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही यह भी कि जांच का जो विषय है, शिक्षा विभाग हो या आयोग की भूमिका इस पूरे मामले में क्या कर रही है। पत्र में ये तब भी कहा गया है कि महामहिम राज्यपाल केवल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और बल्कि कुलाधिपति के रूप में भी उच्च शिक्षा उनके पास है, व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पास है। ऐसे में इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तथ्य की गहन समीक्षा और निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा की जा रही है। तो मुस्कान, आखिर क्यों अशोक चौधरी की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है? देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील सिंह से सोमवार को पत्रकार ने पूछा था कि अशोक चौधरी प्रोफेसर के पद पर कब ज्वाइन करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मामले की जो मामला है वो यूनिवर्सिटी सेवा आयोग को भेजा गया है और कुछ चीजों में कमी पाई गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अशोक चौधरी की फाइल में कमी पाई गई है, इसलिए उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। हालांकि नियुक्ति कोई रुकी है, ऐसे कोई चीज साफ अभी नहीं हुई है क्यों रोकी गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने नहीं बताया कि विभाग को क्या कमी मिली है, बस उन्होंने बोला है कुछ कमी मिली है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दो अलग अलग नाम इसकी वजह बता रहे हैं। पहला कि नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी के जो शैक्षिक दस्तावेज है उनमें अशोक कुमार है, ना कि अशोक चौधरी है, और चुनावी हल्फनामे में उनका नाम अशोक चौधरी है। तो कहीं ना कहीं एक ये, और सूत्र की माने तो उनकी नियुक्ति अटकने का कारण कहीं ना कहीं नाम ही हो सकता है। जी, तो मुस्कान, रिजल्ट तो जून में आया था, तो फिर आज क्यों विवाद हो रहा है? देखिए, मंत्री अशोक चौधरी 274 कैंडिडेट में से एक थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था और कहीं ना कहीं राजनीति में इस बात को लेकर काफ़ी हलचल थी। इसके लिए 2020 में विज्ञापन निकला था, लेकिन अंतिम परिणाम 2025 में जारी हुआ और जून में परिणाम जारी होने के 6 महीने बाद ही कैंडिडेट को कॉलेज अलर्ट नहीं किया गया था। सूत्र बताते हैं कि अशोक चौधरी के मामले में जाँच के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है और तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के चयन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर मंत्री जी ने कब परीक्षा दी, उन्हें परीक्षा देते हुए किसने देखा। कांग्रेस ने उनकी पीएचडी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर क्या वजह है, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई जब इतने ही पढ़े लिखे हैं, जब सही है। और आरजेडी ये भी पूछती है कि भाई ये एग्जाम देने कब गए जब इनकी नियुक्ति हो रही है, कब कौन देखा, भाई मीडिया की नज़र से कैसे बच गए। तो ये सवाल, देखिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी में कोई ना कोई प्रोफेसर को भी अपना रहा है और राजनीति में भी है, तो ये नॉर्मल है। और कोई अशोक चौधरी पहले नेता नहीं है जो दोनों चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल। आप जानती होंगी कई नेता जो पायलट भी हैं लेकिन नेता में भी हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब ये जो बयानबाजी और राजनीति चल रहा है, ये बस एक राजनीतिक स्टंट नहीं, अभी इस पे हो सकता है क्योंकि राज्यपाल के पास ये बात गया है। अब देखना है कि इनकी नियुक्ति रोक क्यों दी गई है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।